हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो वीडियो है वह है हिंदी पेडागोजी के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपकी बैग 3 की पात्रता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रत्येक एमसीक्यूज को अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हमारे एमसीक्यूज मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो पहला जो आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है शिक्षण का सिद्धांत मूल से अमूर्त की ओर होता है, निगम से आगमन की ओर। तो देखिए, निगम से आगमन की ओर जो है शिक्षण का सिद्धांत नहीं होता। ये विधि है एक, आपने मैथ पेडागोजी यदि पढ़ी होगी या साइंस में तो उसमें पढ़ा होगा निगम से आगमन की ओर। तो यह विधि है, ये नहीं होता है। तो मैं इस पर राइट का चिन्ह लगाता जाता हूँ। जो आपका तो ये जो है आपका सिद्धांत नहीं है शिक्षण का सिद्धांत। और सरल से कठिन की ओर, तो सरल से कठिन की ओर जो है शिक्षण का सिद्धांत होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन सही होगा, निगम से आगमन की ओर। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जित करना खालिस्तान है। तो भाषा जो है स्वाभाविकता से सीखते हैं, स्वाभाविक सीख जाते हैं हम भाषा। लेकिन देख लेते हैं इसमें पहला ये है कठिन होता है, बी सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने के में बाधक होता है, समय की हानि होती है। देखिए, तो जिसमें बी लिखा है आपका जो सहज और स्वाभाविक, भाषा हम स्वाभाविक ही सीख जाते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा सीख जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट है आपका, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि पर या सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर पूछ रहा है। इसका नेक्स्ट है आपका केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। नेक्स्ट सी ऑप्शन है केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखने पर। और सी ऑप्शन है आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। सॉरी, डी ऑप्शन है आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है जहाँ बच्चे को जो कुछ नहीं आता है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको सॉल्व करना है ना। तो ये है आपका ऑप्शन, इसमें डी होगा, समस्याओं के कारणों का सही पहचान लगाना और उसको जो है सुधारना। तो ये हो गया हमारा उपचारात्मक शिक्षण। तो आपका इसमें तीसरे का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौथा, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। जो आपकी कहानी होती है या कथन होते हैं, उनके उद्देश्य जो होते हैं उनमें कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। पहला है शब्द भंडारण का विकास होता है, तो बिल्कुल सही, शब्द भंडारण का कहानी व कथन से शब्द भंडारण बढ़ता है हमारा। कल्पना शक्ति विकसित होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है, कहानी काल्पनिक होती है। सृजनात्मकता का विकास होता है, बिल्कुल सही, सृजनात्मकता का भी विकास होता है, कहानी बनाना है ना, तो ये सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आता है। भाषा भाषा के लिखित रूप से परिचित, तो देखिए ये नहीं होता है ना, कहानी कथन में भाषा के लिखित रूप से परिचित होने का बात ही नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, पहला ऑप्शन है आपका बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन है आपका, देख लेते हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, ये भी नहीं है। बच्चे कितने किसे सीखते हैं। और डी ऑप्शन है अगली कक्षा में उन्नत करना। तो देखो, बच्चे किसे सीखते हैं यही होता है आपका मुख्य उद्देश्य, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। किसी की जगह इसमें होना चाहिए कि बच्चों ने क्या सीखा, एक प्रकार से है ना, तो किसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं। तो यही है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। जो हम परीक्षा लेते हैं पेपर के जरिए या किसी के जरिए टेस्ट लेते हैं, है ना, तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। तो उसके जरिए हम यही देखते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा, किसे सीखा और क्या सीखा, है ना। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा इसका। इसके बाद पांचवा छठवां प्रश्न है हमारा, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या कहलाता है। भावपूर्वक तरीके से हम यदि पढ़ते हैं कविता को तो वह किस क्या होता है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य नहीं, भावपूर्ण पढ़ना गौण उद्देश्य थोड़ी ना है इसमें। बी ऑप्शन देख लेते हैं, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, तो ये सही है। यदि आप भावपूर्वक पढ़ते हैं तो उसके भावों को समझते हैं, है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो सकता है। इसके बाद आपका बच्चों का मनोरंजन करता है, तो कविता से बच्चों का मनोरंजन नहीं होता है ना। बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है, तो नहीं, ये भी नहीं है। तो इसमें आपका जो है आंसर सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। छठवें का आपका बी ऑप्शन सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सातवां प्रश्न हमारा, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, नहीं, केवल पठन कौशल का अभ्यास तो नहीं होता है। केवल बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, नहीं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। हाँ, तो ये आपका आंसर हो सकता है। इसका नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन में देख लेते हैं, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो देखिए, इसमें होते तो ये भी सही है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते, डी ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है ना। गलतियां भी ढूंढते हैं,
लेकिन मुख्य बच्चों की सहायता क्या है लेने से क्या होता है कि बच्चे दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ते हैं और पढ़ने का उन्हें अवसर मिलता है और अवलोकन की क्षमता मिलती है कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं उसको समझने का हर चीज़ करने का मौका मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही है, साथ में का है सी ऑप्शन सही। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी ऑप्शन है केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। और डी ऑप्शन है इससे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो देखिए कि इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका सही है, बताता हूँ मैं। पहला है लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है लोकगीतों के माध्यम से। लोकगीत गाए जा सकते हैं, हाँ गाए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो कक्षा में स्थान देने से इससे लेना देना नहीं है कि लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, तो केवल जो शब्द है ये गलत है। लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है लेकिन केवल लोकगीतों के माध्यम से, तो ये गलत है ना। डी है आपका इसमें सही, इससे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद लिख लेते हैं हमारा नौवां प्रश्न क्या है। नौवां प्रश्न, पाठ्य पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। इसमें देख लेते हो ऑप्शन। यदि आपने पाठ पढ़ा फिर बच्चों से बोला कि प्रश्न बनाओ, इसमें है आपका इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। बी ऑप्शन है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है ना। यदि शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़वाते हैं और उसके बाद बोलते हैं बच्चों से कि क्वेश्चन बनाइए, तो उससे यह पता चल जाएगा, यदि बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं तो पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितने अच्छे से पाठ पढ़ा है और कितनी गहराई से पढ़ा है, ताकि वो प्रश्न बना पा रहे हैं। साथ में प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग टीचर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कि प्रश्न पूछने पर बच्चे उत्तर देंगे तो अच्छी गहराई से पढ़ा होगा तभी वो उत्तर दे पाएंगे। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है एक। और डी ऑप्शन आपका प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, तो इसमें से आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नौवीं का है बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या होता है, तो आपका है बोलना, है ना। भाषा का पहला होता है सुनना, फिर बोलना होता है हमारा, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो इस प्रकार से चार होते हैं। पहला होता है हमारा सुनना, तो पहला है ये। दूसरा चरण होता है बोलना, बच्चे को पहले सुनते हैं उसके बाद फिर बोलना सीखते हैं। तो पहला हो गया हमारा सुनना, फिर बोलना, फिर बच्चे पढ़ना सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के आसपास देखा होगा, उनको पढ़ाते हैं, लिखना बाद में सीखते हैं, वो पढ़ना सीख जाते हैं। तो तीसरा है पढ़ना और चौथा होता है आपका कौन सा, लिखना। तो ये आपके चरण हैं, क्रमशः चार चरण है। इसमें तो द्वितीय चरण होगा आपका बोलना, बोलना द्वितीय चरण, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है आपका, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। पहला है आपका उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, मध्य माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, स्तर लिखना था, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, और केवल हाई सेकेंडरी के छात्रों के लिए। तो इसमें है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए भाषा सीखने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद के जो छात्र होते हैं उनमें भाषा सीख चुके होते हैं वो। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों में भाषा सीखने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। 12वां प्रश्न है हमारा, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। यदि बच्चे कक्षा 8 के बच्चों के लिए हम साहित्य का चयन करते हैं तो हमें क्या जानना जरूरी है कि बच्चों में क्या होना चाहिए। तो उसमें है आपका ए ऑप्शन, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हमें जाननी चाहिए। इसके बाद है बी ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, ओके। और सी ऑप्शन है पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। पुस्तक से प्रकाशन से संबंधित जानकारी का क्या, साहित्य चयन से। डी ऑप्शन है बच्चों के मनोवैज्ञानिक कवि विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए इसमें सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जो है आपका जो है डी ऑप्शन है। इसमें मनोवैज्ञानिक भी है और भाषा प्रयोग की क्षमता, ये दोनों आवश्यक हैं, और ए और बी दोनों हैं, तो इसलिए डी में दोनों दिए गए, तो डी सबसे ज़्यादा उपयुक्त आपका आंसर है इसमें। तो आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। 12 का क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देख लेते हैं 13वां प्रश्न है हमारा, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कोई ये ऑप्शन है आपका स्वतंत्र, मौखिक और लिखित, तो ये आपको इसमें भरना है। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। पहला आपका वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता।
का विकास करने में मदद करता है। तो आता है यहाँ पे बाकी इसमें है मानक, सहज, अप्रभावी, योजना, सरल, लिखित, अभिव्यंजना, व्यक्तिगत, मौखिक, है ना। तो इसमें आपका सर्वाधिक उपयुक्त जो आपका है जो आंसर है पहला, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां प्रश्न हमारा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं। भाषा सीखते समय होने वाली त्रुटियां, बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। बी ऑप्शन है आपका सही नहीं है, इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। सी ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि भाषा मैंने बोला है आपको पहले भी बोला भी ऑप्शन में कि भाषा जो कैसे सीखते हैं स्वाभाविक, है ना। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक है, कोई बच्चा जल्दी भाषा सीखता है, कोई थोड़ी लेट सीखता है, लेकिन स्वाभाविक होता है। भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। तो इसमें एक कोई भी सही नहीं है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव होते हैं, तो इसके अपने अपने पड़ाव होते हैं, अपनी अपनी एज पे भाषा धीरे धीरे सीखते जाता है बच्चा। 15वां प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। भाषा सीखने में या भाषा शिक्षण में मुख्यतः पाठ्य पुस्तकें क्या सहायता करती हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो इस देखो, पर्वों की जानकारी और भाषा सीखने से कोई संबंध नहीं है, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, व्याकरण के नियम कंठस्थ कराती है। तो व्याकरण के नियम नहीं सीखने पड़ते हैं, भाषा शिक्षण में व्याकरण जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा जो है, भाषा पहले बनी उसके बाद व्याकरण बनी है। भाषा को समझने के लिए बनाई गई है, वो भी अदर लैंग्वेज वाले उनको कोई अदर लैंग्वेज वाला यदि पर्सन है तो उसको सीखने के लिए व्याकरण बनाई गई, थोड़ी समझने के लिए। बाकी जो है भाषा स्वाभाविक ही सीखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। इसके बाद डी ऑप्शन है बच्चों का आकलन करती है। तो इसमें नेक्स्ट आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। भाषा शिक्षण में मुख्यतः किताबें जो है बच्चों का आकलन नहीं करती हैं, तो ये बात है। इसके बच्चे विभिन्न पर्वों की जानकारी, तो इसका भाषा शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। कंठस्थ कराती है, ग्रामर कंठस्थ नहीं कराती, ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। तो आपका बचा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही है, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से आपके 15 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।